हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बात हमारे मन में बहुत ज़्यादा होती है कि जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा पूरा दिन बन जाए। और दोस्तों, इसका संबंध भी है गरीबी और अमीरी से। देखिए, सुबह का जो समय होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के हिसाब से देख लीजिए या फिर कोई भी पूजा पाठ हो गया तो उसके हिसाब से देखिए तो सबसे अच्छा समय और ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो सुबह सुबह कुछ ऐसे 5 चीज़ें बताऊंगी जिनको यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में चमत्कारी बदलाव होगा। यदि आपको बातों पे विश्वास ना हो तो पैसा कोई लगेगा नहीं इसमें आपका। आप खुद आजमा कर इन चीज़ों को देख लीजिएगा, खुद इनको करिए और लगभग 15 दिन करिए। बस 15 दिनों में पैसा एक नहीं लगेगा आप और आजमा कर इसको देख लीजिएगा। तो देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि जो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है पूजा पाठ के लिए तो बेहतर होता ही होता है। और जब व्यक्ति अपना एक एक दिन सुधार करके बना करके चलता है ना तो उसका साल और कई साल अच्छे होते हैं। और आप तो जानते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ जीवन में यदि कोई है तो व्यक्ति जो है वो सुखी और संपन्न रहे। तो सुखी कैसे रहेगा? शारीरिक और मानसिक रूप से। संपन्न वो धन दौलत से रहेगा। तो ऐसा धन न भी आए जिससे व्यक्ति बहुत सारे ऐसो आराम कर सके, लेकिन पर्याप्त धन यदि घर में नहीं है, विशेषकर तब जब बहुत सारी कमाई भी है आपके घर में। तो इन 5 चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको इस बारे में बहुत सारी वीडियो मिली होंगी और बहुत सारे लोग इस बारे में बताते हैं। ये जो वीडियो है वो खुद का बहुत बड़ा अनुभव है। ये अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं है। आप इसको करिएगा और जैसा कि बार बार मैं कह रही हूँ कि आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे इसमें, बस इस चीज़ को करिएगा और 15 दिन में आप इसका परिणाम देखकर चमत्कारी परिणाम है, हैरान हो जाएंगे आप। चलिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि अपनी हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। उससे भी पहले जब आपकी नींद खुल जाती है बिस्तर में ही, तो जब बिस्तर में नींद खुलती है ना तो आपको अपने मुंह से कोई एक मंत्र ध्यान रखिए या फिर राम नाम बोल मुंह के पट खोल। श्री राम का नाम, राम नाम ऐसा है दोस्तों कि रामायण में भी कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यदि जीवन में सुखी और संपन्न बनना है तो राम नाम से बड़ा कोई और माध्यम नहीं है। तो मैं कहूँगी कि यदि आप राम नाम मुंह जैसे खोलते हैं ना तो बिस्तर पे ही कुछ और मत बोलिए। प्रायः क्या होता है कि हमारे अगल बगल यदि बच्चे हों या फिर कोई और हो तो हम कुछ ना कुछ उनसे बातें करने लगते हैं जगते जगते। ऐसा मत कीजिए। बोलते ही जो पहला शब्द आपका मुंह से निकलना चाहिए वो राम निकलना चाहिए। ये कर लीजिएगा। वैसे आप हथेलियों के दर्शन करना चाहें, कराग्रे बचते लक्ष्मी वगैरह जो श्लोक होता है वो बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन पहला काम आप करिए राम बोलिए। आप राम बोलने के बाद जो है धरती पे कदम रखिए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। दूसरा पॉइंट क्या है जो आपको करना है, सुबह सुबह करना है। देखिए, सुबह जब हम जगते हैं ना तो अचानक जब कोई चीज़ हमारे साथ शाम को ही रहती है तो जगने के तुरंत बाद हमारे दिमाग में वो चीज़ आ जाती है कि कल हमारे साथ क्या बुरा हुआ था, और उस बुरा को सोच करके हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने के कारण हमारे बहुत सारे काम जो है प्रभावित होते हैं। ना तो पूजा में मन लगता है, ना तो पाठ में मन लगता है, ना ही किसी काम में मन लगता है। और एक चीज़ आप मानिए, जब आप इस तरह के काम जब कुछ अच्छा नहीं करेंगे, कुछ अच्छे का मतलब कि देखिए, भगवान की मूर्ति आपने रखी है घर में और आप उनको समय से नहा नहीं पाएंगे, चूँकि शरीर शिथिल रहेगा, परेशान रहेंगे आप, तो सुबह समय से नहाएंगे नहीं, भोग नहीं लगाएंगे, सूर्य को जल नहीं देंगे, तो वैसे ही आपका जीवन जो है एक एक दिन करके आप पीछे चलते जाएंगे, निश्चित पीछे चलते जाएंगे, मानिए इस बात को। और यदि आप इन नकारात्मक विचारों से यदि दूर रहेंगे, नकारात्मक विचार मतलब आप समझ रहे हैं, जो पिछली बातें जो बीत गई उनको छोड़ करके जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आज में आप खुश रहिए कि आज हमको क्या क्या करना है, उस पर एक बार ध्यान दीजिए। और निश्चित रूप से जब हम अपना काम करते हैं ना तो एक चीज़ और, एक श्लोक याद आ गई है तो बता देती हूँ। उद्यमी पुरुष लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उद्यमी पुरुष के यहाँ लक्ष्मी खुद आती हैं रहने के लिए, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, ना किसी मंत्र की ना स्त्रोत की ज़रूरत है। तो उद्यमी यानी कि परिश्रमी बनिए। तो अपने काम को खुद जब समय से करेंगे ना तो आप देखेंगे कि एक एक चीज़ आपकी जब समय से होगी। जैसे पूजा पाठ जो घर में रखे देवता हैं, यदि समय से भोग नहीं लगता है, समय स्नान नहीं करा पाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हम टेंशन में रहते हैं तो मन ही नहीं करता है कि कोई पूजा करें, घर का काम करें, तो वैसे में भी धीरे 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 घर में गरीबी प्रवेश कर जाती है। तो इन चीज़ों से बचे रहिए। तीसरा पॉइंट क्या करना है,
दोस्तों तीसरा पॉइंट बताने से पहले आपसे एक प्रार्थना है हमारी कि यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर आप कुंडली वगैरह दिखाना है तो संपर्क कर सकते हैं। तीसरी बात यह है दोस्तों कि आप जो है ना, जैसे जगती हैं, आप पुरुष हैं या महिला हैं, जैसे जगती हैं आप अपने घर का जो मेन डोर होता है उसे तुरंत खोलिए। समय मत देखिए कि बाहर जाऊंगा मॉर्निंग वॉक के लिए या जाऊंगी तब खोलूंगी। आप जगते जगते ना दरवाज़ा खोलिए, क्योंकि कई जो है किताबों में मैंने पढ़ा है, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कि जैसे शाम का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, वैसे सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुबह जो है कुछ ऐसी सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं हमारे घर में, जिनसे हमारे पूरे दिन घर में जो है वो सकारात्मक वातावरण बनता है और उससे लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो सुबह सुबह उठ करके घर की जो खिड़की हो, दरवाजे हो, उनको प्रयास यही करना चाहिए खोल दे। सर्दियाँ हैं तो थोड़ी देर के लिए, और नहीं खोल सकते तो कम से कम ताले वगैरह तो ज़रूर हटा दें जो रात को हम बंद करके सोते हैं। चौथा पॉइंट क्या करना है, यदि आप जो है सुबह उठते ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि जिस घर में चिल्ला चिल्ली होने लगे, उस घर में चाहे वो घर कितना भी बड़े कुबेर का हो, बहुत सारी धन संपदा हो, लेकिन उस घर का नाश स्वतः ही होने लगता है। धीरे धीरे उस घर से लक्ष्मी धीरे धीरे करके जाने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार वालों को पता भी नहीं चलता है कि कारण क्या है। तो कम से कम जो है परिवार में चिल्लाना नहीं चाहिए किसी को भी। मैं सबको ये बात कर रही हूँ, बच्चे हों बड़े हों, जो समझदार हों, प्रयास यही रहना चाहिए कि घर में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। और रामायण को तो आप जानते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस घर में लगातार लड़ाई झगड़े कुमति का प्रवेश हो जाता है, उस घर में लाख कमाई हो, 1000 कमाई हो, उस घर में बरकत नहीं दिखाई देती है। निश्चित रूप से उस घर का सर्वनाश होना प्रारंभ हो जाता है। तो प्रयास करें कि सुबह उठते दिमाग में एक चीज़ सेट कर लें, लड़ाई नहीं करना है। परिवार के हर सदस्य को आप करिए तो सही, 15 दिन इस चीज़ को करिए। कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, जो चीज़ मैं बता देती हूँ उसको, उसमें कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, लेकिन आप इस चीज़ को बस ट्राई कीजिए, फिर आप अपना अनुभव हमको लिख के बताइएगा। पांचवा और अंतिम पॉइंट, देखिए जब सुबह आप जगते हैं ना तो एक काम करिए, जब आप अपना मतलब जैसे बिस्तर से नीचे कदम रखते हैं तो आप चाहे तो अपनी मोबाइल ले लीजिए, या फिर जो टेप वगैरह टेप रिकॉर्डर होते हैं, टेप हो जो भी जिसमें भी हो, कुछ भी आप धार्मिक भजन, चालीसा, रामायण, जो भी आपको ठीक लगे वो बहुत कम आवाज़ में आप चला करके रखिए। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे होता ये है कि जैसे ओम की ध्वनि आप उच्चारण करते हैं, सुनते हैं, तो उसका मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। उससे होता यह है कि आप दिमागी रूप से जो है मजबूत बनते हैं, और ये मजबूती आपके जीवन में बहुत बड़ी क्षमता को प्रकट करती है। पहली चीज़ कि जब आप ओम या फिर किसी मंत्र को सुनते हैं तो उससे मतलब एक ब्रह्मांड की शक्ति जो है वो जागृत होती है। बहुत बड़ी बात मैं बता रही हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और लक्ष्मी माँ ही क्या, आप दुनिया का मतलब एक होता है ना व्यक्ति के अंदर ऐसा ऑरा हो जाता है कि उस व्यक्ति को सामने वाले की मतलब किसी से वो कुछ कह देना तो लोग उनकी बात मानने लगते हैं। तो मंत्रों को जपने में, सुनने में भी शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो जपना जब हो तो जप सकते हैं, लेकिन उसको सुनते रहिएगा। इतना तो बता सकती हूँ आपको कि यदि हम मंत्र से घर की शुरुआत, परिवार की शुरुआत आप करेंगे तो घर का, परिवार का वातावरण बहुत अच्छा होगा। और देखिए ये चीज़ें एक दिन में असर बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ये मत सोचिएगा कि 15 दिन में आपके घर में खूब सारी संपदा आ जाएगी। 15 दिन में बस ये तो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि 15 दिन पहले माहौल में कुछ तो गड़बड़ी थी परिवार में, अब जो है कुछ ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इतना आपको बता रही हूँ कि यदि 6 महीने, साल भर इन नियमों का पालन आप करते रहें तो आप खुद देखेंगे कि कुछ तो ठीक लग रहा है घर में, परिवार में। 10 रुपये ही कहीं सही कमाई है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है बचत, बरकत हमको दिखाई देनी शुरू हो गई है। तो लगना कुछ नहीं है, आप 15 दिन करके देखिए, आजमा के इस चीज़ को देखिए। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, बहुत कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं जा रही थी, आपके बहुत लगातार प्रश्न भी आ रहे थे कि दीदी वीडियो क्यों नहीं आ रही, आप लखनऊ हैं, कहाँ हैं? तो लखनऊ नहीं थी, मैं थी तो बनारस में ही, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम पे इस समय जो है वो काम चल रहा था, बेहद महत्वपूर्ण वो काम था। जैसे वो काम पूरा होगा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती उसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।